तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जहां पर इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने ये कहा है कि वो अपनी ताज प्रॉपर्टीज का एक्सपांशन करेंगे लक्षद्वीप के बनगारम आइलैंड्स के अंदर, जहां पर बेसिकली इसे लक्षद्वीप के कोरल पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑब्वियसली आप जानते हो धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है लक्षद्वीप के अंदर रूल्स वगैरह चेंज करके इसे ओपन अप कर रही है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर डेवलपमेंट चल रहा है और इसी के हिसाब से यहाँ पे इको रिसोर्ट्स और मॉलडीव्स की तरह डेवलपमेंट करने की गवर्नमेंट ने बात की थी। कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जहां पर इन्होंने कहा है कि जो इनका बनगारम रिसोर्ट होगा वहां पे 60 कीज अवेलेबल होंगी और यहाँ पर 50 लग्जूरियस ग्लैम्पिंग टेंट्स भी बनाए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे लोगों को ऑब्वियसली बहुत अच्छे लेवल के फीचर्स वगैरह मिलेंगे, रहने के हिसाब से महंगे भी ये होंगे। ये जो रीजन है ये प्रिस्टीन है, व्हाइट बीचेस यहाँ पे है और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए चीजें की जाएगी। यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा होगा गंदगी वगैरह पे हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे इंडियंस को जो है थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से डील करने की जरूरत है। अगली खबर दोस्तों जारी हुई है दिल्ली सरकार से, जहाँ के सीएम ने कहा है कि वो स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं शहर के अंदर होने वाले लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। तो दोस्तों लैंड रजिस्ट्रेशन किसी भी शहर में जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ, बहुत डिफिकल्ट, हाईली करप्ट और बहुत ही ज्यादा गफलेबाज होने वाला एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो सेक्टर है। लेकिन एक इसमें से चीज कम करते हुए बोली गई है कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स कई बार लैंड स्टेटस रिपोर्ट्स के लिए लेके आने पड़ते हैं, लैंड ट्रांसफर्स के लिए लेके आने पड़ते हैं, उसको जो है अभी रिक्वायरमेंट बनाया नहीं जाएगा और एक लंबी लाइनें जो लगती है एनओसीज के लिए वो इसके वजह से खत्म हो जाएगी। कई बार होता यह है कि अगर आप कोई जमीन वगैरह के अंदर कोई फेरफार कर रहे हो, अपनी ही खुद की जमीन हो, लेकिन फिर भी कुछ एनओसीज लानी पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कई सरकारी डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो है लानी पड़ती है कि उनका यहाँ पे ट्रांसफर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये दिक्कत जो है एक ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बनाता है करप्शन के लिए, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्शन न होने के बावजूद बेमतलब पेपर्स को अटका के रखा जा सकता है। इसी चीज को जो है ठीक कर दिया गया है, जहां पर जो पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, इनको जो है क्लियरली बोल दिया गया है कि हर्डल्स को निकाला जाए, डीलेस को कम किया जाए और डॉक्यूमेंटेशन जो लीगली रिक्वायर्ड नहीं है उसको न मांगा जाए। कई बार कई शहरों में, इनफैक्ट मैक्सिमम शहरों के अंदर अगर एक्चुअल हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें जो ट्रांसफर्स के लिए या कोई चीज के लिए लगनी चाहिए वो लिमिटेड होता है, जरूरी वाले होते हैं, लेकिन कई बार जो रजिस्ट्रार्स होते हैं, पाटीदार होते हैं, वो ऑब्जेक्शंस उठा कर जो है आपसे इतने डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते हैं कि आप खुद ही पूछ लेते हो कि आपको क्या चाहिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूपी से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है कि 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जो है यूके स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत जो है परमिशन दे दी गई है। यहाँ पर वेदांता यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर में मेजरली बनाई जाएगी, इसकी वजह से ऑब्वियसली एजुकेशन जोन बनेगा। 23.3 एकड़ के जमीन पे इसको बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट से, जिन्होंने अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ 4 न्यू जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। ये होंगे कोयम्बतूर, मदुराई, तिरुचिरापल्ली और वेल्लोर के अंदर, और यहाँ पे ऑब्वियसली बियॉन्ड चेन्नई ये अभी एक्सपांशन करना चाहते हैं जीसीसी का। अब जिनको जीसीसी नहीं पता, ये बेसिकली अब मान के चलिए कि कई सारे फॉरेन कंपनीज के इंटरनेशनल ब्रांचेस की तरह होते हैं, जहां पर भी जीसीसी स्पेस बनता है वहां पे कंपनीज जो फॉरेन की है और मेजरली वहां पे ऑपरेट करती है उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है आने का। जनरली लोकल कंपनी जीसीसी में काम नहीं करती और यहाँ पे इसकी वजह से होता यह कि हाई लेवल जॉब्स क्रिएट होते हैं, फिर चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हो, प्रोडक्ट रिसर्च में हो, फाइनेंस में हो, और इसके हिसाब से जो है जीसीसी काफी सक्सेसफुल रहे। लाइक एक सिंगल जीसीसी अगर आप ऑफिस बिल्डिंग की बात करें जो कई स्टेट्स वगैरह में भी बनी है, तो सिंगल बिल्डिंग जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू वगैरह जो है जनरेट करने वाली कंपनीज को होस्ट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से और जीसीसी अनाउंस किए गए हैं। वैसे जो कोयम्बतूर शहर है इसके अंदर पहले भी अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन मदुराई के अंदर जो है यहाँ पे एक नया अनाउंसमेंट है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है मध्य प्रदेश से, जाके सीएम ने डिफेंस मिनिस्टर के साथ में परफॉर्म किया है भूमि पूजन एंड फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी फॉर द स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मतलब BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग है। तो BEML आपकी PSU कंपनी है जो कि ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करती है और थोड़ी इनकी क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से आगे बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ पे चाहे हमारी स्लीपर वंदे भारत हो, मुंबई के और कुछ दूसरे शहरों के मेट्रो रेक्स वगैरह हो, BEML ने अच्छे से बना के दिखाया है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट रेल हब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जरूरत है, जिसके लिए BEML ने MP का रास्ता चुना है। 1800 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट होगी, 1500 लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलेगा। 60 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में ये फैला हुआ प्रोजेक्ट होने वाला है, वन ऑफ द बिगेस्ट। अगली
खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो अप्रूव कर चुके हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 46 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन स्ट्रेच बिटवीन मरकन्नम एंड पुदुचेरी फॉर द नेशनल हाईवे 332A। तो ये 2157 करोड़ का प्रोजेक्ट है। चेन्नई, पुदुचेरी, विल्लुपुरम इन जगहों के बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ये बनाया जाना था। अगली खबर दोस्तों जारी हुआ लखनऊ से, जहाँ पर कई सारे रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि 4 करोड़ के वैल्यू से ज्यादा है, इनको इनॉग्रेट किया गया है। ज्यादातर ये PWD के प्रोजेक्ट है और डिफेंस मिनिस्टर जो है इनके द्वारा इनको इनिशिएट किया गया था। तो ऑब्वियसली अजीब बात है, 4-5 करोड़ के PWD प्रोजेक्ट्स के लिए भी डिफेंस मिनिस्टर्स टाइम निकाल रहे हैं और यहाँ पर जो है कुछ रोड्स के लिए तो CSR फंड का भी यूज किया गया था जो कंपनीज देती है। अगली खबर दोस्तों आ रही है संबा उधमपुर 4 लेन रोड से रिलेटेड, जो कि एक 7418 करोड़ का प्रोजेक्ट बनने वाला है। इसके अलावा कथुआ बादरवट दोड़ा 4 लेनिंग प्रोजेक्ट जो कि 28,000 करोड़ प्लस का प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके अलावा बदेरवा चंबा डबल लेन रोड और कई दूसरे जो है इस रीजन के अंदर बनने वाले रोड्स के बारे में गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। टोटल अमाउंट की बात करें तो 43,010 करोड़ की अमाउंट आती है और मेजरली 3 ही हाईवे यहाँ पर है। जब ये इसलिए इतने महंगे हैं क्योंकि ये रीजन डिफिकल्ट है। लद्दाख लेह के ऊपर के रीजन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, डेंजरस होते हैं कंस्ट्रक्शन वाइज, लेकिन यहाँ पे अब जरूरी है कनेक्टिविटी पहुंचाना ताकि डेवलपमेंट आ सके, सिक्योरिटी रह सके। गवर्नमेंट इसके ऊपर पैसा लगा रही है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो क्षितिज कुलकर्णी पूछते हैं एनी अपडेट रिगार्डिंग मुंबई मेट्रो 14 टेंडर्स, व्हेन विल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। तो देखो मुंबई मेट्रो लाइन 14 कांजूरबाग से बदलापुर दौड़ती है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कुछ महीनों पहले एक टेंडर इन्वाइट किया गया था कंपनीज के लिए जो इंटरेस्टेड इस लाइन को बनाने के लिए ऑन PPP या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये जुलाई में खत्म होना था लेकिन यहाँ पे इसे सितंबर तक एक्सटेंड किया गया है। अब क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि कोई कंपनी नहीं है इसलिए एक्सटेंड किया गया या कंपनीज ने और समय वगैरह मांगा, लेकिन एक्सटेंडेड है सितंबर। तो सितंबर एंड में कौन कंपनी बनाने को इंटरेस्टेड है या कोई नहीं है वो समझ में आएगा। दूसरा जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लाने के लिए कंपनीज को बुलाया गया था वहां पर अलॉटमेंट ऑलरेडी कंपनी का हो चुका है, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लाने पे प्रोसेस जो है वो जल्द शुरू हो जाएगी। अगर हम देखें एस्टिमेट्स बहुत ही ज्यादा, अगर मैं कहूँ ऑप्टिमिस्टिकली, तो नेक्स्ट ईयर समवेयर क्लोज टू मिड यानी मई जून जुलाई के आसपास में ग्राउंड वर्क फाउंडेशन स्टोन लेइंग इसका देखने को मिल सकता है। लाइन को अगर कंस्ट्रक्शन महामेट्रो के स्पीड से किया जाए तो 3-4 साल में ये लाइन बन जाएगी, लेकिन अगर इसे बाकी MMRD के मेट्रोस के जैसे बनाया जाए, इसके अंदर कुछ इश्यूज वगैरह रहे दूसरे वाले, तो ये लाइन जो है 7-8 साल आगे रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज अगर सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी न्यूज सबमिट करने के लिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।